गुड मॉर्निंग। ये है S1 का VVI क्वेश्चन और कुछ टॉपिक है। इतना पढ़ लेने से आपको ये S1 का जो है सारा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही देखेंगे हम, इसका आंसर नहीं देखेंगे। इसका आंसर सिर्फ यूनिट फर्स्ट का हम बना पाए हैं, उसके बाद नहीं होगा। हाँ, जिनको ये यूनिट फर्स्ट का ही चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। ये है हमारा समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियाँ और शिक्षा यूनिट फर्स्ट का। इसमें क्वेश्चन विविधता क्या है और भारतीय समाज के संदर्भ में विविधता को दर्शाना है। विविधता जो है भारतीय समाज के संदर्भ में किस प्रकार से है, शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से है, विद्यालय में किस प्रकार से ये पाया जाता है, उसी चीज़ को इसमें दिखाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था क्या है, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जा सकती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या, क्वालिटी एजुकेशन, हर चीज़ में क्वालिटी दिखाना है। 4-5 क्षेत्र है इसका। जिनको आंसर चाहिए होगा वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ठीक है, अब देख लें तो कुछ टिप्पणी लिखने आता है, नोट लिखने। उसमें इन सब टॉपिक को तो आपको जानना ही है। जब तक ये टॉपिक नहीं जानिएगा तो इसका आंसर आप अच्छे से नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अब पहला है समानता, समता, सामाजिक न्याय। समानता और समता लगभग एक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है। समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए हम समानता का व्यवहार करते हैं, मतलब कि ये लक्ष्य है तो हम इससे ये व्यवहार करते हैं, ये समता का व्यवहार करते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं समता की स्थिति पाने के लिए, है ना। फिर असमानता, वंचना, वर्चस्व, ये सब नकारात्मक है। और उसके बाद है सत्ता, शक्ति, प्रतिरोध, फिर है समावेशीकरण। इन सब को आपको देखना है यूनिट फर्स्ट में S1 के। तो आप इतना पढ़ लेने के बाद आपका S1 ठीक हो जाएगा, आप S1 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। और अच्छा, दूसरा यूनिट है हमारे पास शिक्षा के समकालीन मुद्दे। इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके ऐतिहासिक संदर्भों को बताएं एवं वर्तमान समय में इसके परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा करें। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। इसका आंसर बोलने से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम आंसर नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ देते हैं। और ये PDF जिनको चाहिए, ये जो क्वेश्चन है इसका PDF जिनको चाहिए वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है। आधुनिकीकरण तथा वैश्वीकरण ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डाला है। इधर एक क्वेश्चन छूटा है शायद। हाँ, शिक्षा की अवधारणा क्या है, सार्वजनिक शिक्षा क्या है, निजी शिक्षा क्या है, वर्तमान समय में शिक्षा का निजीकरण होता जा रहा है, इसके समाज पर और शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाला इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को दिखाना है। इसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, आधुनिकीकरण या आधुनिकता क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन, ये एक अवधारणा होता है ना। इसके बारे में इस सब का वीडियो हम बना चुके हैं, अगर जो नहीं देखे वो चैनल पर जाकर देख लीजिए, पुराना सब वीडियो होगा, उसमें इन सब का आंसर अच्छे से डिटेल किया हुआ है। वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, ऊपर जितना भी हम टॉपिक की गुणवत्तापूर्ण, ये सब के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया गया है। अब है आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डाला है, इसको समझना है। अभिवंचित या वंचित या फिर हाशियाकृत लोग कौन होते हैं, उन्हें दिखाना है। उन्हें शिक्षा से हम कैसे जोड़ सकते हैं, समाज में किस प्रकार से अभिवंचित होते हैं, वंचित कैसे होते हैं, क्या चीज़ से वो वंचित होते हैं, तो उसी को दिखाना है। फिर समान विद्यालय व्यवस्था है, इसको जानना है। तीसरा है शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ। भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक राजनीतिक तत्व भी है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। और दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस बार के लिए, इसको पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक राजनीतिक तत्व है, इसको भी दिखाना है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों को प्राप्त शैक्षिक अधिकार, ये भी आ जाएगा आपको सार्वभौमिकरण में। प्राप्त शैक्षिक अधिकारों पर चर्चा करें।
शिक्षा संबंधी विभिन्न संवैधानिक प्रावधान, ये दिखाना है। इन सबको आपको जान लेना है। इसके बाद संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों को मौलिक अधिकार और कर्तव्य, 6 मौलिक अधिकार है, 11 कर्तव्य, 10 ही कर्तव्य था, बाद में एक कर्तव्य और जोड़ा गया। तो और अधिकार 7 था, जिसमें कानून का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को काट करके उसको कानून के अधिकार में ले जाया गया। तो फिर यहाँ पर 6 बच गया और यहाँ एक जोड़ा गया, यहाँ एक घटाया गया। ठीक, अब यहाँ पर डाइट क्या है इसको तो अच्छे से देख लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बिहार शिक्षा परियोजना, मध्याह्न भोजन, इन सबको जानना है आपका। इन सब की ज़रूरत आपको सार्वभौमिकरण में पड़ेगी, क्योंकि सार्वभौमिकरण बहुत अच्छा टॉपिक है और ये पूछेगा ही। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है शिक्षा की विस्तार से, व्यापकता से, इस तरह से हम शिक्षा व्यवस्था को संचालित करें कि कोई भी बच्चा विद्यालय छोड़े ना, उसे विद्यालय में बनाए रखने को मजबूर करना है ना, बगल बगल में विद्यालय खोल देना, यही सब है। सारी व्यवस्था देंगे हम तो बच्चा क्यों छोड़ेगा। इसीलिए ना मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है कि वंचित वर्ग भी इससे जुड़ जाए। भोजन के ही लालच से आएगा, लेकिन आएगा तो पैसा दिया जाता, ये पोशाक राशि दी जाती है, स्टाइपेंड दिया जाता है, ताकि बच्चे छोड़े ना, शिक्षा को से दूर न रहे। अच्छा, ये थोड़ा बच गया। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, किए जा रहे हैं या फिर किए जा सकते हैं प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं ये सब प्राथमिक शिक्षा के ही अंतर्गत आएगा, है ना। अभी आप जो शिक्षक बनेंगे वो 1 से 5 तक के ही शिक्षक बनेंगे, DLED वाले। इसलिए जितनी भी बातें कही जा रही है, ये जितने भी सारे टॉपिक को आपको आंसर देना है वो प्राथमिक शिक्षा के को ध्यान में रखते हुए देना है कि हमको प्राथमिक शिक्षा के लिए ही देना है। क्योंकि कुछ कुछ नियम ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षा में कुछ और है, उच्च प्राथमिक में कुछ और है, बदल जाता है। फिर यूनिट 4 हमारा शिक्षा तथा सामाजिक अपेक्षाएं, है ना। विद्यालय तथा समाज के बीच अंदर संबंध, ये संबंध को दिखाना है। इसमें इसी चीज़ को जानना है। विद्यालय का बदलता स्वरूप, विद्यालय का बदलता स्वरूप आंतरिक, बाह्य, सारा सा। जैसे बाह्य में हो जाएगा आपको विद्यालय संरचना, भवन वगैरह। विद्यालय का आंतरिक माहौल, विद्यालय में किस प्रकार शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षक का व्यवहार, ये सब, या फिर खिलौने वगैरह, मनोरंजक सामान। शिक्षा में नवाचार, न्यूइटी, परिवर्तन या बदलाव, सकारात्मक बदलाव से क्या तात्पर्य है। नवाचार वही मतलब होता है नयापन। यह हमारे शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक अपेक्षाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। विभिन्न परिवेश, विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चों की मातृभाषाएं हैं एवं हिंदी तथा अंग्रेजी अथवा आधुनिक भाषाएं। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र को एक बार देख लीजिएगा, आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन एक बार जान लेना है जरूर। 5वां यूनिट है हमारा विद्यालय और शिक्षा नीतियाँ। टॉपिक है हमारा विद्यालय भवनों का स्वरूप वैश्वीकरण के अनुरूप बदलता जा रहा है। मतलब विश्व की जो मांगें हैं, जो जिस ओर हमारा देश प्रगति कर रहा है, जिस तरह से हमको उसी तरह से विद्यालयी भवनों का या फिर विद्यालयी संरचना को बनाना है, एक गढ़ना है ना। ये वैश्वीकरण के अनुरूप बदलता जा रहा है, उसी को दिखाना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसको जान लेना। शिक्षा नीति क्या है, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, ये तीनों को पहले जानना है। किस प्रकार शिक्षण अधिगम के दौरान यह शिक्षक की मदद करता है। इसमें एक और आ जाएगा आपका पाठ्य योजना, है ना। पाठ्य योजना भी तो मदद करता है शिक्षक की, ये तो बहुत मदद करता है। उन सब के बाद नीतियाँ किस प्रकार से मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करती है ना। नीतियाँ जो बनाई जाती हैं वो किस प्रकार से मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अब जैसे कि नीति है कि बच्चे को हम फेल नहीं करेंगे, तो क्या नीतियाँ प्रभावित किया,
बिल्कुल प्रभावित किया ना। नीतियाँ बनाई जा चुकी है कि बच्चों को शायद 8 तक या हाँ 8 क्लास तक, 1 से 8 तक हम बच्चे को फेल नहीं करेंगे। तो नीतियाँ जो बनाई जा चुकी हैं वो मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित किया ना। इसी तरह से बहुत सारा मूल्यांकन बनाया गया है कि अब ग्रेड में चलना है तो ग्रेड में चलेंगे, मार्क्स में चलना है तो मार्क्स में चलेंगे। जो नीति बनाएगा उसी हिसाब से हमको चलना है। ये मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा होता है फॉर्मल इनफॉर्मल। अब जैसे कि इसे समझ लो नियम के अनुसार इसको अनौपचारिक ढंग से औपचारिक शिक्षा हो जाएगा, आपको विद्यालय में दिया जाएगा नियम प्रक्रिया के साथ दिया जाएगा, किताबों के साथ दिया जाएगा, कॉपी के साथ दिया जाएगा। वहाँ विभिन्न प्रकार के नियम सिखाए जाएंगे, पढ़ाने का एक स्वरूप होगा, तरीके से पढ़ाया जाएगा। अनौपचारिक ढंग में कोई नहीं, जहाँ पे बच्चा ये हुआ सीख लेगा। यही सब अनौपचारिक शिक्षा जहाँ पर होगा ग्रहण कर सकता है शिक्षा। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक। अच्छा एक बात जान लेते हैं, ये जानना क्यों है इन सब टॉपिक जो था हमारा समानता समता ये सब, इन सब को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ये सारी चीज़ें आती हैं और इन सब चीज़ों से शिक्षक का सामना होता है। इस वजह से शिक्षक जब तक इन सब चीज़ों को जानेगा नहीं तब तक इन सब प्रक्रियाओं से वो निपटेगा कैसे, या फिर बच्चों में इन सब प्रक्रियाओं को वो क्या कहते हैं कमतर कैसे दिखाएगा। मतलब कहने का है बच्चे में क्लास में तो विविधता होगा ही कक्षा में, तो इसको क्या करना है शिक्षक, क्या इसको नज़रअंदाज करेगा? बिल्कुल नहीं। विविधता को एज ए सोर्स वो यूज करेगा। बहुत क्षेत्र के बच्चे आते हैं तो इसको एज ए साधन यूज करेगा। वो बच्चों की भाषा में बात कर करके उसको कुछ वाक्य बोल देगा तो उस तरह से बच्चे खुश हो जाएंगे। इस तरह से वो शिक्षण प्रक्रिया कर पाएगा। तो जब तक इन सब कुछ जानेगा ही नहीं तब तक वो कहाँ से समानता वाली परिस्थिति विद्यालय में ला सकता है, समतामूलक समाज की स्थापना कैसे कर पाएगा, सभी को न्याय कैसे दिला पाएगा। तो यही सब है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।